नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ठीक है। मेंसुरेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क्स का डिफाइंड किया गया है और इससे क्वेश्चन 13 to 15 मार्क्स आते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करने हैं। ठीक है। तो 13 to 15 मार्क्स के मेंसुरेशन में आपका एक पार्ट है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसमें सेक्टर और सेगमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 से 6 मार्क्स का इसके अंदर क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आना है। एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर सेक्टर और सेगमेंट 2 पार्ट्स हैं, इसमें आपके क्वेश्चन आने हैं 5 से 6 मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पर जो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल के बेसिक सर्कल से स्टार्ट करेंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को, क्या क्या होता है सर्कल, सरकमफेरेंस, कार्ड, आर्क, लेंथ, सेंटर ऑफ एंगल, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है सर्कल। क्या दिया हुआ है? सर्कल। सर्कल क्या होता है? किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंस के क्या करें हम, सारे पॉइंट्स का एक सेट प्रिपेयर कर लें। भाई पॉइंट तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम किस पॉइंट्स को ले रहे हैं? जो इक्वल डिस्टेंस पर हो, जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इन पॉइंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के चारों इक्वल डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कहीं का भी डिस्टेंस निकाले, अगर डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, कांस्टेंट डिस्टेंस हो, तो जो पॉइंट्स का सेट है, उस सारे सेट के पॉइंट्स को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और इन सारे पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें इस तरीके से, जो पॉइंट्स ऑफ सेट है, इनको यदि हम इस तरीके से ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल, सेट ऑफ पॉइंट्स। और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है। सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। यहां पर किससे डिनोट किया? ओ से। और इसके बाद आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? जो सर्कल का जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे अराउंड द डिस्टेंस, एक राउंड में जो उसके डिस्टेंस आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। यानी अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करें और एक राउंड लगाकर वापस हम यहीं पर पहुंच जाएं, तो इसको क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ वन साइकिल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो क्या हो गया सरकमफेरेंस का फार्मूला? 2 पाई आर। कितना होगा फार्मूला? 2 पाई आर। ठीक है। इसके बाद आता है रेडियस। तो रेडियस तो पहले आना चाहिए था। फिक्स पॉइंट और सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मीट कर दे, फिक्स पॉइंट और सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को मीट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू रेडियस। कितना हो जाएगा? ओ से ए तक का डिस्टेंस हो, चाहे ओ से बी तक का डिस्टेंस हो, चाहे ओ से सी तक का डिस्टेंस हो, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, डेफिनेशन ही कह रहा है। तो जब फिक्स डिस्टेंस है, ये क्या होगा? रेडियस। ओ ए हो, चाहे ओ बी हो, चाहे ओ सी, सारे क्या होंगे? रेडियस होंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है कार्ड। कार्ड क्या होता है? सरकमफेरेंस के, सर्कल की किसी भी दो पॉइंट, सर्कल ले लीजिए, सर्कल का एक पॉइंट, दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने पर जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या कहलाएगा? कार्ड। यानी कार्ड क्या हो गया? एबी। कार्ड क्या है? एबी। सर्कमफेरेंस पर अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा? कार्ड कहलाएगा। और कार्ड को किससे यहां पर लिखा गया? एबी से। ठीक है। इसके बाद आता है डायामीटर। कार्ड तो इसमें ढेर सारे हो सकते हैं, एबी है, हम यहां पर बीसी भी खींच सकते हैं, या सीडी लिख सकते हैं इसको, बी तो यहां पर पहले से है। तो इसमें ढेर सारे कार्ड खींचे जा सकते हैं। कितने कार्ड खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितने कार्ड खींचे जा सकते थे? एक पॉइंट से भी इनफाइनाइट कार्ड खींचे जा सकते हैं। देखिए ये सभी कार्ड है, सारे क्या हैं? कार्ड हैं।
तो कितने खींचे हमने, 1 2 3 4 इस तरीके से। और इतना ही नहीं है कि हम यही खींच सकते हैं, इसके बीच में हम 1 2 3 4 इस तरीके से ढेर सारे कार्ड खींच सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है सर्कल पर, तो इनफाइनाइट कार्ड भी एक पॉइंट से हम खींच सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट अगर छोड़ दे तब भी इनफाइनाइट कार्ड ही खींचा। इनफाइनाइट कब यूज करते हैं, जब ढेर सारे खींच सकते हैं, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो इसको इनफाइनाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो कितने कार्ड यहाँ पर खींच सकते हैं, इनफाइनाइट कार्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी कार्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्किल एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से हम कितने सर्कल के अंदर कार्ड खींच सकते हैं। तो कितने कार्ड खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है, डेफिनेशन ध्यान से सुनते चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, तो दूसरा क्या, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सर्किल के अंदर सबसे बड़ा कार्ड जो सेंटर से पास होता है वो होता है, यानी सेंटर से जाने वाला कार्ड सबसे बड़ा कार्ड होता है, इसको हम किस नेम से जानते हैं, डायामीटर। और डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने बताया, O से A तक का डिस्टेंस रेडियस, O से B तक का डिस्टेंस रेडियस, तो AB इज इक्वल टू डायमीटर तो हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r, यानी रेडियस की वैल्यू, सॉरी डायमीटर की वैल्यू रेडियस की डबल हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, आर्क। आर्क क्या होता है, तो आर्क आपका जो सर्कमफेरेंस पर पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, जो पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, यानी सर्कमफेरेंस की छोटी सी लेंथ को हम ले लें तो पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया, इस तरीके से हम छोटा सा लेंथ ले लें, थोड़ा सा कुछ चीजों को रिमूव कर देते हैं जी। तो ये जो लेंथ है क्या है, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करें तो क्या हो जाएगा, सर्कल। तो ये जो बचा हुआ क्या है, वो पार्ट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, क्या है ये, पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो ये जो ए बी, और यहां पर मान लो तो हम कोई पॉइंट दे देते हैं क्यू, और सेंटर ओ है, ए क्यू बी जो लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। तो आर्क ए ओ बी, और इसके ऊपर ऐसी एक लाइन बना देते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं आर्क ए ओ बी। क्या रीड करना है इसको, ए ओ बी। और आर्क कैसे मेजरमेंट होगा ये, तो यहां पर दो आर्क है, एक माइनर एक मेजर। अगर हम पार्ट था तो भाई ऊपर भी आएगा इस तरीके से, अगर इसको भी पूरा कंप्लीट कर ले तो यहां से अलग कर दे, यहां से अलग कर दे, तो ये ए भी इधर भी आएगा, यानी पूरे सर्किल को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है। तो एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा, जो बड़ा होगा वो मेजर आर्क होगा, छोटा होगा वो माइनर आर्क होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पी क्यू पी दे देते हैं, तो ए पी बी जो होगा आर्क ए, ये आपका माइनर हो गया, और ए पी बी जो होगा आपका मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, किसी कार्ड के थ्रू या किसी आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर कहां है, तो पहले हम लोग सेंटर बना लेते हैं, इस तरीके से सेंटर बना लिए, तो सेंटर के द्वारा जो एंगल बनेगा वो मेरा सेंट्रल एंगल होगा, और इसका नेम हो जाएगा ए ओ बी। क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला बढ़ते हैं, क्या अगला, सेमी सर्किल। तो फिर से हम एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल में सेंटर ले लेते हैं, सेंटर पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद डायमीटर ले लेते हैं। तो डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। डायमीटर क्या करता है, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। तो पहला इक्वल पार्ट ये है, दूसरा इक्वल पार्ट ये है, तो यहाँ पर 2 सेमी सर्किल हुए, यानी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में कर दे तो दोनों पार्ट क्या होंगे, सेमी सर्किल होंगे। यानी अगर हम इसको नेमिंग कर दें ए ओ बी पी, तो ए पी बी एंगल एरिया ऑफ सर्कल ए पी बी सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ए पी और पी से वापस बी आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल। यानी डायमीटर सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ध्यान देना है, यहां पर थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं,
तो इसी को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना, और इस चैप्टर का मेन पॉइंट यही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी चीजों को हम लोग रख करके हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, सेमी सर्किल, सॉरी सेक्टर पढ़ना है। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर पार्ट ऑफ द सर्किल है, लेकिन सर्किल का कैसा पार्ट है ये ध्यान दीजिए। जब कोई सर्कल कार्ड के थ्रू किसी कार्ड के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं इसमें, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो यहां पर भी 2 पार्ट हो रहा है, एक आपका बड़ा सा दिख रहा है, एक आपका छोटा सा दिख रहा है। तो छोटा वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनर, बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा, मेजर। तो हम यहां पर क्या लिख दें, 2 पार्ट, मेजर, माइनर। ठीक है, माइनर आर्क हो गया, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। अब यहां पर तीसरा यहां पर पार्ट आ रहा है, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, दोनों में एक साथ समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं। फिर से एक सर्कल बना लिए, यहां पर सेंटर बना लिए, सेंटर से एक रेडियस ये रखिए, एक रेडियस ये रखिए। यानी जब सर्कल रेडियस के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो, अभी हमने किससे डिवाइड किया था, कार्ड के थ्रू, अब किससे डिवाइड हो, रेडियस के थ्रू। रेडियस के थ्रू सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट, क्या सॉरी क्या कहते हैं, सेक्टर। तो ये हो गया सेक्टर, ये हो गया सेगमेंट। और ये आपका मेजर। ठीक है, तो यहां पर मेन जो आपको ध्यान देना है, कार्ड के थ्रू डिवाइड होगा तो सेगमेंट कहेंगे, रेडियस के थ्रू डिवाइड होगा तो सेक्टर कहेंगे। अब कंफ्यूजन आएगी कि सर आप 2 चीज पढ़ा दे, एग्जाम में हम भूल गए, सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रेडियस है, आर है, तो सेक्टर में भी आर है। तुरंत लर्न हो जाएगा कि रेडियस से डिवाइड होगा तो सेक्टर लिखेंगे, और सेगमेंट के थ्रू, सॉरी कार्ड के थ्रू डिवाइड होगा तो सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना, इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है इस चैप्टर के, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। फिर से हम कुछ छोटी सी बातों को याद दिला देते हैं। यहां पर सेक्टर और सेगमेंट 2 चीजें हैं, सेगमेंट में आपका कार्ड होगा और सेक्टर में आपका रेडियस होगा। यहां पर सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट पूछेगा इस तरीके से, या सेगमेंट पूछेगा तो इस तरीके से शेडेड रीजन रहेगा आपके क्वेश्चन में, और वहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से शेडेड रहेगा, छायांकित रहेगा, और इसी छायांकित भाग से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इस सेगमेंट का आंसर बताइए, इस सेक्टर का आंसर बताइए, या वर्डिंग में रहे क्वेश्चन कि सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 के साथ पूछेगा, 45 पूछेगा, 30 पूछेगा, ठीक है, या 60 पूछेगा, जो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़े हो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। 30, 60, 45, 90, इन सारे की वैल्यूज आपको साइन में लर्न है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि माइनस सेक्टर क्या होता है, माइनस सेगमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, मेजर सेगमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, माइनस सेक्टर ऑफ एरिया क्या होता है, मेजर सेक्टर ऑफ एरिया क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड फार्मूला को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। तो अगर इस तरीके से एक हम सर्कल बना लें, तो ये जो पूरा पोर्शन है
इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। और इसका फार्मूला क्या होगा, क्या होगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इस तरीके से यदि हम एक राउंड इस तरीके से चारों तरफ से लगा कर आए तो इसको क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक है। अगर इसी सर्कल से हम हाफ कर दें, अभी हमने बताया हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। कितना हुआ, सेमी सर्कल हो गया। और सेमी सर्कल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल आएगा। तो अभी आपने पढ़ा था जब पूरे का सर्किल का सरकमफेरेंस था, पेरीमीटर था, 2 पाई आर आया, तो आधे का इतना कितना हो जाएगा, पाई आर। साथ में इतना रेडियस बढ़ गया, यहां से लेकर यहां तक का रेडियस बढ़ गया, जिसको हम ये रेडियस कहते हैं, ये रेडियस कहते हैं। 2 रेडियस है तो 2 आर लिख सकते हैं। यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है। ये नहीं कि आप इधर से हाफ कर दिए तो 2 पाई आर का आधा पाई आर लिखें, पाई आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर प्लस 2 आर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, अगर इस तरीके से एक सर्कल बनाए तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसके रेडियस को क्या कहते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करें, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल में से हम एक सर्कल छोटा सा काट के सर्कल छेद कर दें और निकाल दें, और इसके रेडियस को हम आर से लिखें, तो निकल गया है तो कम होगा, और निकल गया कम होगा तो कम मतलब मैथ में माइनस होता है तो माइनस कर देंगे। ये भी सर्किल है तो इसमें भी एरिया निकलेगा, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। रेडियस ऊपर वाले में बड़े से लिख रहे हैं, नीचे वाले में छोटे से लिख रहे हैं, तो छोटा आर यहां लिख देंगे, साथ में स्क्वायर रहेगा। तो एरिया ऑफ रिंग आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ रिंग आपको क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल, यहां पर स्मॉल। अगर हम यहां से पाई कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर कैपिटल माइनस आर स्क्वायर स्मॉल। ये आपका हो गया एरिया ऑफ रिंग। ठीक है। अब एरिया ऑफ रिंग के बाद क्या बात आती है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर अभी आपने यहां फिगर बनाया था तो आपको याद होगा, ये आपका ऊपर वाला मेजर होगा, नीचे वाला माइनर होगा। तो माइनर लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे डिनोट करेंगे, फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना होगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है। और थीटा यहां पर क्या है, सेंटर के द्वारा जो एंगल बनेगा, सेंटर के द्वारा जो एंगल बन रहा है आर्क के लिए, ये आर्क है, और इस आर्क के थ्रू सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मेजर आर्क के लिए क्या हो जाएगा भाई, पूरा ये चाहिए, पूरे का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और माइनर हम इसमें से माइनस कर दें तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यानी आपको पहले माइनर निकालना होगा और फिर मेजर लगाना होगा। अगर सीधे केवल माइनर नहीं पूछ कर केवल मेजर पूछ रहा है तो एंगल की वैल्यू 360 से माइनस कर देंगे। भाई ये थीटा है तो इतना कितना बच गया, एक राउंड में 360 होता है, 360 हम माइनस कर देते हैं तो बच गया आपका 360 माइनस थीटा, और ये आपका डायरेक्ट यहां पर निकल जाएगा। ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये, और यही दोनों होना, ये तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, बस इसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया है। इस चैप्टर में आपने पहली बार इसको पढ़ा है तो इसको रिवाइज कर दिया है। ठीक है।
अब एरिया ऑफ मेजर पूछ रहा है भाई, माइनर आपने निकाल लिया तो मेजर क्या होगा, मेजर बचा ये वाला तो पूरे से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, माइनर सेगमेंट पूछ रहा है तो माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। ठीक है, सेक्टर ऊपर था, अब सेगमेंट नीचे, तो सेगमेंट आपका हो गया इस तरीके से, कार्ड के थ्रू डिवाइड होगा, और इसमें आपका फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और साथ में माइनस लग जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, यहाँ थीटा दिया है तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा इसको। और ये आपका मिला माइनर का, यहाँ पर हम माइनर ही निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेजर नहीं, इसमें डायरेक्ट मेजर निकाल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ वैल्यू रखनी है, और साइन की वैल्यू हमने आपको कौन कौन सी वैल्यू पढ़ाई है, साइन के साथ 30 पढ़े हैं आप, 60 पढ़े हैं, 45 पढ़े, 90 पढ़े हैं, यानी साइन 120 180 इसकी वैल्यू हम लोग नहीं पढ़े। तो माइनर तक ही निकाल सकते हैं, माइनर में भी 90 से लेस ही निकाल सकते हैं, 90 से ग्रेटर हम किसी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, यानी पूरे सर्किल से माइनस एरिया ऑफ माइनर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से माइनर का निकाल के मेजर निकालना हो तो पूरे सर्किल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे तो आ जाएगा। डायरेक्ट इसमें मेजर का यानी 245 तो 300 एनीथिंग अगर 180 से दिया है तो हम नहीं निकाल सकते। माइनर में भी हम लोगों के पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए है कि आपके क्लास 10th में साइन की वैल्यू 90 से लेस ही पढ़ाया गया, 90 से ग्रेटर नहीं पढ़ाया गया, तो 90 से लेस वाली वैल्यू ही हम इस यहाँ पर निकाल सकते हैं, और आपके सिलेबस में भी 90 से लेस ही है। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ एक अगले क्लास में। थैंक यू।